5 साल की खामोशी शहर से दूर सड़क पर एक स्कूल था, सूर्यलोक पब्लिक स्कूल। 5 साल से वह बंद पड़ा था। खिड़कियों पर टूटी जालियां, दीवारों पर काली राख के धब्बे और छत से लटकती जली हुई ट्यूबलाइटें। वह भयानक हादसा 5 साल पहले एक दोपहर अचानक पूरे स्कूल में शॉर्ट सर्किट हो गया। पहले एक कमरे में चिंगारी उठी, फिर पूरे कॉरिडोर में बिजली की स्पार्क उड़ी और कुछ ही पलों में पूरा स्कूल आग की लपटों में घिर गया। बच्चे अपनी अपनी सीटों पर बैठे बैठे जल गए। टीचर बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते राख हो गई। किसी को उठने, भागने, चिल्लाने की भी फुर्सत नहीं मिली। सिर्फ जलाती आग और बच्चों की दहाड़ती चीखें, जो 5 साल बाद भी रात में सुनी जाती थीं। तभी से वह स्कूल बंद पड़ा है। हिम्मत करके कोई उसके पास से भी नहीं गुजरता। एक रात 12 बजे के करीब एक माँ, पिता और उनका 6 साल का बेटा आरव उसी पहाड़ी रास्ते से गुजर रहे थे। रात काली थी, सड़क सुनसान। ठंडी हवा के झोंके कार के शीशे हिला रहे थे। जैसे ही उनकी कार सूर्यलोक पब्लिक स्कूल के सामने पहुंची, कार अचानक धड़ाम से बंद हो गई। पिता ने चौंक कर कहा, "ये क्या? अभी तो सब ठीक था।" माँ घबराकर बोली, "जल्दी स्टार्ट करो, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा।" लेकिन जितनी बार पिता चाबी घुमाते, इंजन सिर्फ खर्र खर्र करता और बंद हो जाता। अचानक आरव ने खिड़की से बाहर देखा। उसकी आंखें बड़ी हो गईं। "मम्मा, वहाँ बच्चे खड़े हैं, वो मुझे बुला रहे हैं।" माँ कांप गई। "कौन बच्चे? यहाँ कोई नहीं है।" पर आरव जैसे किसी अनदेखे दृश्य को देख रहा था। धीरे धीरे उसने दरवाजा खोला और स्कूल की तरफ चल पड़ा। माँ चिल्लाई, "आरव, वापस आओ!" पर वह जैसे किसी खिंचाव में, जैसे किसी अदृश्य हाथ का पीछा करते हुए स्कूल के अंदर चला गया। स्कूल के अंदर मौत की हवा, माँ बाप उसके पीछे भागे। अंदर घुसते ही उन्हें लगा जैसे किसी रेफ्रिजरेटर में आ गए हों। इतनी ठंडी हवा। कॉरिडोर में जगह जगह जली हुई कॉपियां, पिघले प्लास्टिक की गंध, दीवारों पर काली परछाइयां। कहीं दूर से आती हल्की बच्चों की हंसी, हड्डियों के घिसटने की आवाज और सिसकियां। माँ के हाथ पैर सुन्न हो गए। दूसरी मंजिल का क्लासरूम सीढ़ियां चढ़ते हुए उनकी हर आहट गूंज रही थी। ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा, आरव एक पुराने क्लासरूम के दरवाजे पर खड़ा था, बिल्कुल शांत, पत्थर जैसा। और अंदर का दृश्य देखकर माँ बाप की रूह कांप गई। सारे बच्चे अपनी सीटों पर बैठे थे। जली हुई वर्दियां, काले पड़े चेहरे, आंखें पिघली हुई, कुछ के हाथ डेस्क से चिपके हुए, जैसे 5 साल पहले की मौत फिर से जिंदा हो गई हो। माँ फुसफुसाई, ये कैसे हो सकता है?" बच्चे हिल नहीं रहे थे, बस बैठे थे, घूर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। अचानक दूसरी दुनिया जाग उठी। जैसे ही माँ बाप ने आरव को पकड़ने की कोशिश की, क्लासरूम का माहौल बदल गया। हवा भारी हो गई, लाइटें झपझपाने लगीं और वे जले हुए बच्चे धीरे धीरे खड़े होने लगे। उनके शरीर की जली हुई त्वचा टुकड़ों में झड़कर जमीन पर गिरने लगी और उनके अंदर से खड़खड़ाती हड्डियां दिखाई देने लगीं। कुछ ही सेकंड में पूरा कमरा जले हुए कंकालों से भर गया। उनकी आंखों की जगह लाल धुआं निकल रहा था और फिर सभी कंकाल एक साथ चीखकर माता पिता और आरव की ओर झपट पड़े। "माँ, बच्चा छोड़ दो।" "पिता, हमें जाने दो।" आरव की रोती आवाज, "मम्मा!" पर चीखें कमरे की दीवारों ने निगल लीं और सब कुछ फिर खामोश हो गया। अगली सुबह लोगों ने स्कूल के अंदर 3 नए जले हुए साए देखे, एक महिला, एक पुरुष और एक छोटा बच्चा। कहा जाता है उस रात सूर्यलोक पब्लिक स्कूल में 3 और भूत शामिल हो गए। आज भी रात में वहां से गुजरने वाले लोग कहते हैं कि उन्हें बच्चों की चीखों के साथ साथ एक माँ, एक पिता और एक छोटे बच्चे की डरावनी कराह सुनाई देती है। और जो भी सुन ले, वह फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता।